आलस वो ज़हर है जो इंसान की ज़िंदगी को धीरे-धीरे ख़त्म कर देता है। आलस करने वाले लोग कभी भी समय पर काम पूरा नहीं कर पाते हैं और सोचिए जब काम ही समय पर ना हो तो तरक्की कैसे होगी, खुशियाँ कहाँ से आएगी? आलस इंसान को पीछे धकेलता है और मेहनत इंसान को आगे बढ़ाती है। अगर आपने आलस को अपनी आदत बना लिया तो मान लीजिए कि आपकी सफलता, आपके सपने, आपकी मंज़िल सब कुछ धीरे-धीरे आपसे दूर होता जाएगा। आलस को हम किस तरीके से भगा सकते हैं, कौन-सी टिप्स अपना सकते हैं और अपने घर को किस तरीके से पॉजिटिव बना सकते हैं, तो आज के ब्लॉग में शेयर करने वाली हूँ। तो ब्लॉग बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला, तो लास्ट तक लाज़मी देखिए। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है जी आप ठीक-ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। फजर की नमाज़ मेरी अदा हो चुकी थी। जब हम फजर की नमाज़ से दिन स्टार्ट होता है ना, तो जो हमारा दिन की शुरुआत होती है ना, उसमें ऑटोमेटिक बरकत आ जाती है। तो लाज़मी से अपनी सुबह का आगाज़ जल्दी कीजिए, नमाज़ पढ़िए, अस्कार पढ़िए, कुरान पढ़िए, तिलावत कीजिए, अपने अल्लाह ताला को याद कीजिए। और हमेशा जब अपना नमाज के टाइम से आपकी दिन की शुरुआत होती है ना, तो आपका दिन इतना प्रोडक्टिविटी और पॉजिटिविटी हो जाता है ना, आपको यकीन मानिए, आपको यकीन भी नहीं होगा। और आज मुझे कल मशीन लगानी थी, तो मैंने एक तरफ तो मशीन में पानी भरने के लिए लगा दी है पाइप, और दूसरी तरफ मैंने नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ और मैंने झाड़ू लगाने के कमरे में आ चुकी हूँ। तो देखिए मेरा कितना सारे काम फटाफट होते जा रहे हैं, क्योंकि मैंने सुबह की फजर की नमाज से अपने दिन की स्टार्टिंग की है। अक्सर लोग समझ लेते हैं कि ये एक बीमारी है, मगर ये एक कोई बीमारी नहीं बल्कि एक आदत है और आदत बदली जा सकती है। अगर आप आलस को अपनी ज़िंदगी से बाहर निकालना चाहते हैं तो कुछ आसानी से कदम उठा सकते हैं, कुछ स्टेप उठा सकते हैं। अपना गोल बनाइए इस आलस को कम करने के लिए। तो मैं ब्लॉग में बताती चलूँ कि ना, सबसे पहले मैंने फजर की नमाज़ अदा की, क्योंकि जब हम फजर की नमाज़ से अपना दिन स्टार्ट करते हैं ना, तो दिन में तो ऑटोमेटिक बरकत हो जाती है। उसके बाद मैंने कुछ अज़कार वगैरह पढ़े, तस्वीर वगैरह पढ़ी और सब कुछ ये वाला काम फिनिश होने के बाद मैंने थोड़ी देर रेस्ट भी किया, पानी पिया 1 गिलास। उसके बाद थोड़ी बहुत एनर्जी आ गई, तो फिर मैं अपने काम में जो है लग गई थी। तो आज बहुत ज़्यादा कपड़े इकट्ठे हो गए थे, तो आज वॉशिंग मशीन मुझे लगानी थी। तो मैंने सोचा कि वॉशिंग मशीन में इतना पानी भर रहा है, पाइप से मैंने पानी जो है टंकी से लगा दिया था, जिससे पानी भी भर रहा था, दूसरी तरफ मैं अपना दूसरा काम भी कर रही थी। आप हमेशा ये सोचिए कि एक तरफ एक काम हो रहा है, तो आप कोशिश कीजिए कि आप है ना टाइम को यूटिलाइज़ करना सीखें। से ये काम मेरा पानी भर रहा था, तो उस टाइम में मैंने अपनी झाड़ू वगैरह लगा ली और है ना फिर मैंने ना और भी काम इतने है ना अपने निपटा दिए। तो कोशिश कीजिए कि अपनी ज़िंदगी में मतलब ऐसे नहीं है कि ना मतलब है ना हम उठ गए तो एक काम में लगे तो लगे रहने दीजिए। तो है ना ऐसा मत कीजिए बिल्कुल भी, इससे आपका टाइम भी वेस्ट होता है और है ना आलस भी धीरे-धीरे आता ही रहता है। ऐसा कीजिए कि आपका काम झटपट भी हो जाता है कि एक काम हो रहा तो दूसरा काम कर लेते हैं। तो फिर मेरे ना वही पानी भर चुका था वॉशिंग मशीन में, पाइप भी मैंने निकाल के रख दिया था। तो बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो गए थे। ये जो बाल्टी सी है ना प्लास्टिक की है ना, जो पता नहीं आप क्या बोलते हैं, मैं तो उसे बाल्टी वगैरह ही बोलती हूँ। तो है ना सारी इसमें कपड़े में इकट्ठे कर लेती हूँ, जो भी गंदे वगैरह होते हैं ना तो बाद में धोने होते हैं ना, तब मैं इसमें से निकाल लेती हूँ। तो मैंने वॉशिंग मशीन में सर्फ वगैरह डाल दिया था, कपड़े भी मैंने डाल दिए। तो अब मेरा ये वाला काम तो हो ही रहा था, इतने में मैंने नाश्ते की तैयारी भी कर ली थी साथ ही साथ। तो नाश्ते में मैंने जो पार्ले के बिस्कुट वगैरह लिए हैं और दूध वगैरह मैंने अपने हस्बैंड को और मैंने भी नाश्ता कर लिया। और नाश्ता बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। मैं लाजमी से हमेशा से कहती हूँ कि एक होम मेकर जब तक है ना अपना नाश्ता नहीं करेगी, तो जब तक उसमें एनर्जी नहीं रहेगी तो आलस आ जाएगा। जब एनर्जी रहेगी तो आलस बिल्कुल भी नहीं आएगा। सबसे बड़ा आलस जो है, आप अगर नाश्ता नहीं करेंगी तो भी आलस आ जाएगा, क्योंकि वीकनेस होती है ना, तो अपना आप ही आलस ऐसा लगता है कि हम थोड़ी देर आराम कर लें, बाद में ये काम हो जाएगा। तो बिल्कुल आप जो है नाश्ते वगैरह का स्किप मत कीजिए। तो पराठे खा लीजिए, दूध पी लीजिए, एप्पल ले लीजिए, कुछ भी जो आपका मन करे कुछ भी ले लीजिए, मगर नाश्ता ज़रूर कीजिए। उसके बाद मैं जो है ना कर्टन वगैरह भी धोने थे अपनी रसोई के, तो मैंने वो भी निकाल दिए हैं। और आज आटे की टंकी को भी सफ़ा करना है। आटा ख़त्म हो चुका था, थोड़ा बहुत बचा था दोपहर के लिए, तो ये हो जाएगा। तो बस मैं छान के इसे आटा लगा के रख दूँगी। तो जब तक मेरे मशीन में कपड़े वॉश हो रहे हैं, तो मैंने देखिए कर्टन भी और पर्दे निकाल लिए, टोकरी भी सफ़ा कर दी, और जो भी आटा वगैरह इसे भी मैं लगा दूँगी और टंकी भी मैं साफ़ कर दूँगी। सारे काम मैं फटाफट करती जा रही हूँ। ऐसे नहीं है कि मैं रुकी गई हूँ, नॉन स्टॉप की तरह मैं बिना जो है थकान के सारे काम मैंने बिना आलस के बहुत जल्दी-जल्दी निपटाए हैं। और आप ऐसा कीजिए कि जो आलस होता है ना, हमें ना कुछ चीज़ें से फ़ॉलो करके हम इसे हटा सकते हैं। आप है ना जब इंसान को पता होता है कि उसे कहाँ पहुँचना है, तो उसका मन आलस छोड़कर काम की ओर भागता है। क्योंकि जब हमें लगेगा कि हमें सुबह उठकर ये वाला काम करना है, तो आप सबसे पहले ना अपना टाइम टेबल बनाइए। जब जो है बिना प्लानिंग के जीवन वैसा ही है जैसा बिना पतवार की नाव। दिनचर्या को छोटे छोटे कामों में बांट लीजिए और समय
पर उन्हें पूरा कीजिए। जिससे ये आप अपना सकते हैं कि ये वाला काम मुझे इस टाइम पे करना है और ये वाला काम आज करना है, ये वाला काम मुझे कल करना है। तो लाज़मी से अपना एक टाइम टेबल फिक्स कीजिए, जिससे कि आप में आलस बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो दूसरी हैबिट जो मैं आपको बताना चाहती हूँ आलस को हटाने की, सुबह जल्दी उठने की आदत डालिए। जो लोग दिन की शुरुआत जल्दी करते हैं ना, तो वो ज़्यादा काम पूरा कर पाते हैं और आलस उनके आसपास भी नहीं भटकता, क्योंकि जब हम सुबह-सुबह अपनी दिन का आगाज़ जल्दी करते हैं ना, तो है ना बहुत जल्दी सारे काम इस तरीके से निपट जाते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता है कि काम किस तरीके से निपट गई। और टाइम तो हमारा इतना बच जाता है, काम खत्म हो जाते हैं, मगर टाइम खत्म होने का नाम ही नहीं लेता है। ये सब है ना सुबह की उठने के कारण होगा। सुबह की आदत, जल्दी उठने की आदत डालिए, जिससे कि आपका सारा काम इतने परफेक्ट तरीके से हो जाएगा ना, आपको पता भी नहीं चलेगा, आप में आलस भी नहीं रहेगा। तो मैं ना जब भी आटा वगैरह कर जो छानती हूँ ना, तो उसकी भूसी वगैरह जो भी रोटी वगैरह बच जाती है ना, तो इस टोकरी में रख देती हूँ। तो मैंने सोचा कि है ना जिसकी वगैरह भैंस वगैरह होगी ना, तो उसको दे देंगे दूध वाली को। इससे कि है ना मतलब वेस्ट भी नहीं होगा, फेंकने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, और किसी के है ना मतलब किसी का फ़ायदा हो ही जाएगा। तो आप कोशिश कीजिए कि हमेशा किसी का फ़ायदा हो। आप ऐसा ज़रूर कीजिए, अगर आपके पास कपड़े बचते हैं पुराने, तो आप किसी को दे दीजिए। और आपका तो वो यूज में होता ही नहीं है, तो आप ऐसा कीजिए कि दूसरों को दे देंगे, तो है ना उस वो यूज में कर लेंगे। तो ये आटे जो है डिब्बा, मैं ना इसमें भूसी वगैरह रखती हूँ आटे की छान कर, तो मैं इसे भी क्लीन कर लूँगी। और आज सारी डीप क्लीनिंग करूँगी मैं, है ना। और ये वाला डिब्बा मैंने धो दिया है, टोकरी भी मैंने अच्छी तरीके से साफ करके धो दी है। बस है ना ये वाला मेरा काम तो चल ही रहा है। तो है ना मैं आपके साथ फिर एक बात शेयर करना चाहती हूँ ना, अपने शरीर का ध्यान रखिए। आलस अक्सर तब बढ़ता है जब शरीर थका हुआ, बोझिल हो। हेल्दी डाइट लीजिए, थोड़ा थोड़ा व्यायाम कीजिए, धीरे शरीर को एक्टिव रखिए। ये होता है ना कि हम काम में लगे रहते हैं, नॉन स्टॉप काम में लगे रहते हैं, बीच में आराम ही नहीं करते। ऐसे आप बीमार हो जाओगे। मगर आपको बीमार नहीं होना है, तो आप कोशिश कीजिए कि बीच में आप काम करें ना, तो आप अपना थोड़ा सा आराम कर लीजिए। बीच में जूस पी सकते हैं, शरबत पी लीजिए, थोड़ा है ना मतलब रेस्ट कर लीजिए बीच बीच में। तो मैंने बीच में रेस्ट भी करती जा रही थी, क्योंकि गर्मी बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही है। तो बीच में मैंने पंखे की हवा भी ले रही थी, पंखा मैंने चला रखा था। तो फिर मैं ना काम कर भी रही थी, और बीच में आराम कर करके रुक रुक के अपना काम भी कर रही थी, जिससे कि मेरा सारा काम फटाफट होता जा रहा था। फिर मैंने आटे की सब्जी साफ कर दी। आज मैं ना इसे साफ करके आटा भर दूंगी, क्योंकि है ना मतलब आटा ना आपका ख़त्म हो जाता है ना। तो कोशिश कीजिए कि करे कि ना आप है ना आटे को टंकी को साफ करके, और उसमें फिर है ना ये आटा भरिए। और पुराने आटे को इसमें दोबारा से डालिए मत, क्योंकि फिर ख़राब होने का डर लगा रहता है ना। इसलिए जो नया आटा आ रहा है ना आपका, वो ही उसमें डालिए। और जब तक आटे की टंकी ड्राई होती है, तो इतने हम और कोई काम अपना निपटा सकते हैं। और है ना आप है ना हमेशा मोटिवेशन बनाए रखिए अपना। खुद को रोज़ ये याद दिलाइए कि आलस सिर्फ आपके सपनों का दुश्मन है, और आपके सपनों को कभी पूरा होने नहीं देगा। अगर आपके अंदर ये मोटिवेशन की भावना आ गई ना, तो यकीन मानिए कि आपका आलस चुटकी मारे सारे चला जाएगा, और आपको पता भी नहीं चलेगा। और है ना क्योंकि इंसान मोटिवेट होता है ना, इंसान के अंदर मोटिवेशन ही खत्म हो जाती है, तो उसमें आलस अपना भी ऑटोमेटिक आ जाता है। तो कोशिश कीजिए कि आपके अंदर ये कीजिए कि है ना मुझे वाला ये काम करना है, और मेरा ये सपना है, अपने बच्चों को संभालना, अपने हस्बैंड को संभालना है, हर चीज़ को, अपने घर को एक पॉजिटिविटी को लाना है और नेगेटिविटी को हटाना है। तो आप ये मोटिवेशन अपने जीवन में लाएंगे ना, तो आपका ना पॉजिटिव माहौल भी बनेगा, और आपका आलस भी दूर हो जाएगा। बीच में मुझे प्यास लग गई थी, तो मैंने ठंडा ठंडा पानी पिया। जैसे कि मैंने कहा था आपसे कि बीच में अपना काम भी करते रहिए और अपना ध्यान भी रखिए। बीच में अपना ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और है ना फिर मैं ब्लॉग में बताती चली हूँ कि है ना सारा काम मेरा हो गया था। डब्बे वगैरह मैंने साफ़ कर दिए थे, और झाड़ू वगैरह भी मैंने लगा दी थी। और फिर है ना जो आटे की टंकी वो भी मैंने सफा कर दी थी। आज है ना जो भी हो सके वो वाला काम मैं फिनिश करूँगी, क्योंकि अपना एक है ना वो होता है ना कि रूल बना लीजिए कि ना मुझे ये वाला काम आज निपटाना है, तो मैं वही निपटाती हूँ। और मेरा तो हमेशा ये होता है कि आज मुझसे ये वाला काम होगा। तो ऐसे नहीं कि सारा काम लेके बैठ जाओ कि एक काम ही ना हो और सारा काम ऐसे ही पड़ा रहे। तो आप कोशिश कीजिए कि अपना एक जो है नियम बनाइए कि ना आप है ना मुझे पहला काम करना, बाद में ये काम करना है। तो पहले राउंड के कपड़े मैंने निकाल दिए, दूसरे राउंड के कपड़े डाल दिए हैं। तो ये वाली टोकरी में भी मुझे आज सफा करनी है। इसमें बहुत सारा है ना मतलब छोटे मोटे कपड़े पड़े हुए हैं। देखती हूँ कि मतलब क्या क्या यूज में और क्या क्या गंदा है इसमें। तो मैं ना
अच्छी तरीके से सारी चीज़ मैंने निकाल दी थी और उसकी अच्छी तरीके से सफाई कर देंगे। और है ना, क्योंकि ना बीच-बीच में ना मैं कर देती हूँ, मगर फिर है ना टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो बीच में ना हो भी नहीं पा रहा था। तो बीच में मेरी तबीयत वगैरह भी खराब थी, इसलिए आज तो मैंने सोचा कि आज सारा काम हो रहे हैं तो क्यों ना इसकी भी सफाई कर दी जाए। तो ये भी छोटे-मोटे जो कपड़े हैं ना, बीच-बीच में जो भी डस्टिंग करने के लिए कपड़े यूज़ करने होते हैं पुराने वगैरह है ना, मैं उसमें से ले लेती हूँ कैंची से कट करके। तो वही है, वो भी आज भी मैं सेविंग वॉश कर दूँगी। तो मैंने ना सारी टोकरी वगैरह सफा कर दी है, जो यूज़ में है वो मैंने सामान रख दिया है इसमें, और सारा जो है ना साफ कर दूँगी। पॉलीथीन वगैरह भी इसमें थी, ये सारी है ना चीज़ साफ कर दूँगी। फिर है ना नीचे का जीना इतना बहुत ही ज़्यादा गंदा हो रहा था ना, बहुत ही ज़्यादा। आप भी कोशिश कीजिए कि ना अपने जीने वगैरह पे हमेशा जो है डस्टिंग करते रहिए, झाड़ू मारते रहिए, क्योंकि इसमें इतनी डस्ट जम जाती है ना बहुत ही ज़्यादा। और है ना पता नहीं, मैं तो हमेशा 1, 2, 3 दिन छोड़ के ना हफ्ते में ये 2-3 बार तो लगा ही देती हूँ जीने की झाड़ू, क्योंकि नीचे वाले का 2 जीने, एक ऊपर का एक नीचे का। तो 2 मंजिल का घर बना हुआ हमारा, तो ऊपर वाली मंजिल पे मैं रहती हूँ, नीचे फिलहाल अभी कोई नहीं रह रहा, तो नीचे की सफाई वगैरह करनी है। तो किसी वीडियो में पूरा होम टूर अपना शेयर करूँगी आपके साथ। अगर आपको मेरा होम टूर जो है देखना है तो मुझे कमेंट लाजमी कीजिएगा। तो साथ ही साथ है ना, मैंने ना जीने की ना देखिए अब कितनी गंदगी निकल रही है यहाँ पे, है ना मतलब सीलन इतनी हो गई है ना घर में बहुत ही ज़्यादा, और सीलन की वजह से ना मतलब ये सारा पेंट वगैरह जो है वे ना पुट्टी वगैरह हर चीज़ छूटी जा रही है, और है ना जीना 1-2 दिन में ही इतना गंदा हो जाता है ना बहुत ही ज़्यादा। और आप भी देख ही सकते हैं, फिर जीने की सारी जो सारी झाड़ू वगैरह मैंने जो है लगा दी थी। उसके बाद है ना ये वाला काम भी फिनिश हो रहा था, दूसरे राउंड के तो कपड़े धुल ही रहे थे, तो मैंने बीच में सोचा कि अब कमरे की डस्टिंग वगैरह भी कर ली जाए, क्योंकि आज अपना है ना जो रूम है उसकी बेडशीट भी मैंने चेंज करनी है। वो भी मैंने आज सारे कपड़े जो भी कितने भी गंदे कपड़े थे, बेडशीट वगैरह सारी चीज़ें मैं ना अच्छी तरीके से आज वॉश कर दूंगी, और फिर बाद में लगाऊंगी दूसरी। आज बेडशीट चेंज करूंगी, तो डस्टिंग बहुत ज़्यादा हो जाते, तो मैंने गीला कपड़ा लिया है। गीले कपड़े की हेल्प से मैंने ना सारी जो भी डस्टिंग वगैरह ना उसकी अच्छी करी, क्योंकि ना इस पे ना पता नहीं कोई भी चीज़ रख देते हैं ना, तो अचानक से इस पे निशान पड़ जाते हैं, और छूटते भी बहुत ज़्यादा मुश्किल से ही हैं। और है ना फिर आज मैंने सोचा कि आज इसे पूरी तरीके से सारे निशान जो भी है ना पड़ रहे हैं ना, उसे सारा निकालने हैं। तो अच्छी तरीके से मेरा बेड आगे का सिराना जो है ना चमक गया था बिल्कुल। और ना और आप है ना ये हमेशा याद रखिए, आलसी इंसान हमेशा बहाने ढूंढता है, और अपनी मेहनत इंसान हमेशा रास्ता ढूंढता है। अगर आप सच में अपनी लाइफ बदलना चाहते हैं तो आलस को आज ही अलविदा कह दीजिए, क्योंकि ज़िंदगी किसी का इंतज़ार नहीं करती है दोस्तों। समय रुकता नहीं और मौका बार-बार मिलता नहीं। मेहनत करने वालों के हाथ में जीत आती है, और आलसी लोगों के हाथ में सिर्फ पछतावा रह जाता है। तो है ना अपने आलस को अपनी ज़िंदगी से बाहर निकालिए, क्योंकि मेहनत ही इंसान को नर्क से स्वर्ग पहुंचाती है। और हमेशा याद रखिए कि हमेशा ना कोशिश कीजिए आलस को अपनी ज़िंदगी से बाहर निकालना है, अपने घर को अच्छी तरीके से सफा रखना है। जब आपका घर भी सफा होगा, आपकी सोच भी सफा होगी, हर चीज़ सफा होगा, तो आपका घर है ना जो है नर्क नहीं एक स्वर्ग जैसा बन जाएगा, और नेगेटिविटी इस तरीके से बाहर जाएगी ना बहुत ही ज़्यादा, और पॉजिटिविटी जो है इतना माहौल इतना बन जाएगा ना बहुत ही ज़्यादा, और आप में एनर्जी एक्टिविटी भी बनी रहेगी। और हमेशा है ना आप कोशिश कीजिए कि है ना हमेशा आलस है ना जो क्या होता है कि है ना हमेशा आलस इस चीज़ से आता है, क्योंकि हम सुबह जल्दी नहीं उठते हैं, क्योंकि सब हमारा काम इतना सारा हो जाता है ना, फिर हमें समझ में नहीं आता है कि हम कौन सा काम पहले करें कौन सा काम बाद में करें। इतनी टेंशन आती है, बच्चों के अलग काम, और हस्बैंड अलग से चिल्ला रहे होते हैं सुबह सुबह के टाइम में, और ऊपर से हमारा माइंड इतना हो जाता है ना कि इतना ख़राब कि कौन सा काम करें कौन सा नहीं, इतना में सारा माहौल इतना ख़राब हो जाता है ना बहुत ही ज़्यादा, फिर हमारे सारे काम परफेक्ट नहीं हो पाते हैं। तो फिर हमारे अंदर जो मोटिवेशन की भावना होती है काम करने की, वो भी जो है एक तरफ से मरी जाती है। तो कोशिश कीजिए अपनी मोटिवेशन की भावना को निकालना है, और हमें हारना नहीं है। बस अपने सुबह का आगाज़ जल्दी फजर की नमाज के बात कर दीजिए। जब अपने सुबह का जल्दी का आगाज़ जल्दी करेंगे ना, तो आपके काम फटाफट हो जाएंगे और आलस भी नहीं आएगा। और है ना ये होता है ना कि अलार्म बज जाता है मगर हम उठने का नाम ही नहीं लेते हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि अलार्म को ना थोड़ी दूर रखा करें, जैसे कि आप अलार्म है ना होता है ना कि है ना अलार्म बजता है तो हमें उठने के लिए तो जाना पड़ता है, क्योंकि नींद इतनी सारी आई होती है ना सुबह के टाइम में बहुत ही ज़्यादा। तो है ना आप अलार्म के उठने के लिए जाएंगे तो आप है ना तो इतने में आपका जो आलस है आपकी नींद उड़ जाएगी, तो आप है ना सोचेंगे चलो अब मैं काम ही कर लेती हूँ। तो है ना आपसे बात करते करते तो मेरा सारा काम फिनिश हो गया था, सारा तो नहीं आधा तो फिनिश हो ही गया था। बेड शीट वगैरह लगा दी थी मैंने, और डस्टिंग वगैरह भी कर दी थी पूरे रूम की।
और है ना अच्छी तरीके से चादर वगैरह झाड़ दी थी। और बस ये वाला काम तो अपना रूम का मेकओवर तो मेरा हो ही गया था अच्छी तरीके से। तो बस रह गया था पोछा वगैरह, और बाहर की तो आज मैं धुलाई वगैरह करूंगी, क्योंकि है ना आज मशीन लगा रही हूँ ना, बाहर ही रखी रहती है मशीन, तो वहाँ पे बहुत सारा पानी वगैरह हो जाता है, तो बाहर की धुलाई करूंगी। कमरे वगैरह और किचन वगैरह में है ना मैं ना पोछा लगा दूंगी। फिनाइल को जो है ना आप इस तरीके से डालेंगे ना तो अच्छी तरीके से पोछा भी साफ होगा बहुत ही ज़्यादा, और सफाई भी लगेगी। बस है ना अपने पोछे का काम कर ही रही हूँ मैं, और दूसरी तरफ मेरे कपड़े भी धुल रहे हैं। दूसरी राउंड के कपड़े हो गए, वह तीसरी राउंड का राउंड चल रहा है, क्योंकि उसमें ना से जो होते हैं ना पायदान वगैरह, पायदान भी मैंने धो दिए हैं, और जो भी छोटे मोटे कपड़े थे ना लास्ट में मैं ना उन्हें धोती हूँ। और फिर नीचे गाड़ी का कवर भी था मेरे हस्बैंड जी का, तो मैंने वो भी जो है आज मशीन में धो दिया है। तो बस वही वाले कपड़े रह गए हैं, बाद में सारे कपड़े ना उसका पानी वगैरह निकालेंगे। फिर इस कमरे में भी आ चुकी थी, और आप कोशिश कीजिए कि ना सोफे के नीचे भी आप झाड़ू वगैरह लंबा हाथ करके जो है ज़रूर निकालिए डस्ट वगैरह, क्योंकि हम सोचते हैं कि आगे आगे से सफाई कर लेते हैं, मगर हम नीचे कोनों में से सफाई नहीं करते हैं। तो आपको ये वाली गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो जो है ये कोशिश कीजिए कि आप है ना हर कोने में से डस्ट निकालें, पोछा लगाइए, और आपका हर कोना जो है महकता रहेगा, हमेशा नेगेटिविटी दूर भागेगी, हर तरफ सफाई रहेगी, तो आपका जो है माहौल पॉजिटिविटी रह जाएगा। हम सोचते हैं कि आगे आगे की सफाई कर लेते हैं, डीप क्लीनिंग बाद में करेंगे, मगर मेरा ऐसा कोई भी नहीं जो है, यकीन मानिए मेरा तो ऐसा कोई मामला होता ही नहीं है, क्योंकि ना मैं तो है ना बीच में अपने झोपे वगैरह के नीचे झाड़ू हमेशा मारती रहती हूँ, और साथ ही साथ है ना अपने ना पोछे को भी नीचे जो है सोफे के नीचे से पोछा भी जरूर मारती हूँ, इससे कि ना हमेशा साफ भी रहता है। डीप क्लीन की हमें जरूरत भी नहीं पड़ती, जब डीप क्लीन पे करने आते हैं ना तो काम इतना बढ़ जाता है ना बहुत ही ज़्यादा। कोशिश हो करेगी ना आप है ना अपने सोफे के नीचे छोटी छोटी नीचे बातें और टिप्स शेयर करेंगे ना, तो आपका घर हमेशा ठीक और हमेशा पॉजिटिविटी बना रहेगा। तो सारे कपड़े जो भी इतने थे ना मैंने निकाल देते, और मगर है ना इनका पानी नहीं निकला था, तो देखिए सब इतने सारे कपड़ों का है ना पानी मुझे है ना मतलब आधा 1 घंटा तो लग ही चुका था, क्योंकि अच्छी तरीके से पानी निकालना होता है ना। फिर उसके बाद ये वाला काम फिनिश हुआ, तो बस बाहर की धुलाई वगैरह और नाश्ता वगैरह तो हमारा हो ही गया, बस खाने की तैयारी करनी है। तो उससे पहले मेरा सारा काम निपटा लेती हूँ। तो सारे कपड़े मेरे ड्राई भी हो गए थे, बस आधे रह गए थे, बस है ना बाल्टी में आ नहीं रहे थे, तो मैं सोच रही हूँ कि टब भी ले लेती हूँ, टब में ना सारे कपड़े आ जाएंगे। फिर है ना एक बाल्टी टब भर के सब मेरे इतने सारे कपड़े हो गए थे ना बहुत ही ज़्यादा। तो आज से ना सीढ़ियों की भी धुलाई करेंगे, क्योंकि ना ये भी बहुत ज़्यादा गंदी हो गई है। साथ ही साथ अपनी सीढ़ियों की भी धुलाई करते रहते हैं ना, तो हमेशा घर चमकता रहता है। तो आज है ना मैं इसकी भी धुलाई करूंगी, और है ना उससे क्या होता है ना कि हमेशा अब थोड़ा बहुत सफाई कर रहे हैं तो अच्छी तरीके से और सफाई कर लें, मेरा तो ये रहता है। और आलस हमेशा है ना जिंदगी एक नष्ट ही बनाता है, हमेशा जिंदगी को बेहाली कर देता है, क्योंकि हमारा कोई भी काम नहीं हो पाएगा। तो आलस के चक्कर में तो सारा है ना मतलब बैठे ही रह जाएंगे हम, क्योंकि है ना जब आलस करेंगे तो इंसान है ना पढ़ाई कर पाएगा, ना मतलब अपना जॉब कर पाएगा, और है ना घर का काम कर पाएगा। इसलिए आलस को हमें अपनी ज़िंदगी में बसाना नहीं है, उसे दूर भगाना है, अपने आप को शरीर को एक्टिव बनाना है, और अपनी सोच को बदलना है, अपने अंदर एक मोटिवेशन की भावना रखना है। तो देखिए सारा काम मेरा फटाफट नॉन स्टॉप बिना थके और बिना आलस से मैंने सारा काम कर दिया है, और आप भी इस तरीके से अपनाएंगे ना तो आपका भी घर माहौल अच्छा बना रहेगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्यारा सा लाइक, प्यारा सा कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा, और अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।